Hello everyone, dear students of class 9th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 12. आज हमारे पास English worksheet number 12 है and we will start our English worksheet number 12 with a slogan, and the slogan is no one is perfect. No one is perfect. That's why pencils have erasers. कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है या किसी चीज में निपुण नहीं है, मास्टरी हासिल नहीं है कर सकता है, इसीलिए पेंसिल्स के पास क्या होती हैं, इरेजर्स होती है। मीनिंग आप कोई भी काम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं आप 100% उसको परफेक्ट कर पाएँ या हर काम आपको आता ही हो, तो आपको प्रयास करके ही किसी काम में आप महारत हासिल कर सकते हो। लेकिन वो महारत वो लगता है आपको उसी टाइम आप अपने महारत हासिल आप परफेक्ट हो गए हो, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट फिर भी रह जाते हैं जो आपको सीखने बाकी ही रह जाते हैं। ये जो कोट ये दिया है वोल्फगैंग राइट ने, तो इसी कोट के साथ इसी स्लोगन के साथ हम आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक रहेगा कंप्रीहेंशन पैसेज। कंप्रीहेंशन मीन्स कंप्रीहेंड शब्द से आया है ये, समझना, टू ग्रैस्प, किसी चीज़ को पढ़ के उसको समझना। पैसेज जो पैसेज रहता है। आज हम बात करेंगे अम्ब्रेला की हिस्ट्री के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और उसके जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में इस वर्कशीट में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉक अबाउट अम्ब्रेला एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ समर एंड रेनी सीजन। अम्ब्रेला के बारे में बात करते हैं और ये हमें किस चीज़ की रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है, गर्मी और बारिश के मौसम की। लेट्स रीड अबाउट अम्ब्रेला इन द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपकी एग्जाम से भी काफ़ी रिलेटेड है क्योंकि आपके जो फर्स्ट 10 मार्क्स रहेंगे वो रीडिंग सेक्शन से ही रहेंगे और आपको उसमें डिस्कर्सिव पैराग्राफ में ऐसे पैसेजेस देखने को मिल सकते हैं। तो पढ़ते हैं अम्ब्रेला के बारे में। एन अम्ब्रेला और पैरासोल इज ए फोल्डिंग कैनोपी सपोर्टेड बाय अ वुडन और मेटल रिब्स दैट इज यूजुअली माउंटेड ऑन ए वुडन, मेटल और प्लास्टिक पोल। एन अम्ब्रेला और पैरासोल। पैरासोल क्या होता है, लाइट अम्ब्रेला या छोटी अम्ब्रेला आप बोल सकते हो, जो सनलाइट के लिए हम जब यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला बेसिकली हम रेनी सीजन के लिए भी यूज़ करते हैं। काफ़ी बार अगर हमारे पास पैरासोल नहीं तो हम उसको सनलाइट के से बचने के लिए भी यूज़ करते हैं। फोल्डिंग कैनोपी। कैनोपी होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़े को फोल्ड करके हुए कहाँ पर होता है वो, वुडन और मेटल रिब्स के ऊपर, या तो लकड़ी की जो ये दिखाया इसको हम रिब्स बोल रहे हैं, इसके ऊपर माउंटेड होता है, जैसे ये माउंट हो रखा है, इसके ऊपर वो रखा होता है। और किसके ऊपर, वुडन, मेटल और प्लास्टिक पोल। पोल से वो मतलब जो ये पोल है इससे वो कनेक्टेड रहता है, ऐसा इसमें बताया है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट रेन और वाटर। इसका डिज़ाइन व्यक्ति को बारिश और सनलाइट के अगेंस्ट बचाने के लिए किया गया है। द टर्म अम्ब्रेला इज traditionally used while protecting oneself from rain, with parasol used with protecting oneself from sunlight, though the terms continue to be interchangeable। जैसे मैंने पहले बताया था, जो टर्म है वो ट्रेडिशनली पारंपरिक कैसे यूज़ की जाती है, वो रेन से खुद को बचाने के लिए यूज़ की जाती है। जो पैरासोल है वो सनलाइट से बचाने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन अक्सर हम चीज़ों को इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो हम जहाँ पर हमें अम्ब्रेला यूज़ करना हुआ हम पैरासोल यूज़ कर देते हैं, और जहाँ पर हमने पैरासोल यूज़ करना वहाँ पर हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। बेसिकली द डिफरेंस इज अम्ब्रेला इज यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड द पैरासोल इज यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनलाइट। आगे हम पढ़ते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसमें पैसेज में दे रखे हैं। यहाँ पर बता रखा है कि often the difference is the metal used for canopy. Some parasols are not waterproof, whereas umbrella canopy may be made of fabric and flexible plastic. जो डिफरेंस होता है ना, जो कपड़े में पैरासोल और अम्ब्रेला के में, उसमें वही डिफरेंस होता है। कुछ जो पैरासोल जो छाते होते हैं उसमें वो जो कपड़ा होता है वो वाटर प्रूफ नहीं होता है, जबकि अम्ब्रेला का कैनोपी, अम्ब्रेला के कपड़े के बारे में बात करें तो वो फैब्रिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बना होता है। यहाँ पर बताया गया है आगे, दे आर प्राइमरली हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस साइज फॉर पर्सनल यूज। पोर्टेबल मीन्स वी कैन डेट कैन बी इजिली कैरिड और मूव्ड, जिसको आसानी से उठाया जा सकता है और कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो। ये जो प्राइमरली सबसे पहले क्या है, हम हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस है, ऐसा डिवाइस जिसको हम हाथ में लेकर अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर गोल्फ अम्ब्रेलाज। जो सबसे बड़ी
हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज हैं वो कौन सी हैं? गोल्फ अम्ब्रेला, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। जो गोल्फ गेम होता है उसमें ये अम्ब्रेला यूज़ की जाती हैं। आप जब भी पैसेज पढ़ें तो जो कभी मान लीजिए ये एक पॉइंट आ गया, द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर गोल्फ अम्ब्रेलाज, तो इसको आप ज़रूर उसी टाइम पैसेज को पढ़ते ही टाइम मार्क करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इससे ज़रूर ना ज़रूर आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर आए, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे कुछ और फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट नॉन पैरासोल्स वर अ पेन ऑफ पाम लीव्स और कलर्ड फीदर्स फिक्स्ड ऑन अ हैंडल, लॉन्ग हैंडल रिजेंबलिंग दोज नाउ कैरिड बिहाइंड द पोप इन प्रोसेशन। अर्लीस्ट नॉन पैरासोल, जो पहले जो पैरासोल्स थे वो कैसे बनाए जाते थे? वो आप बोल सकते हो पेन क्या होता है कि हवा करने का जो यंत्र होता है ना, उसके ऊपर पाम लीव्स की तरह उसको बनाया जाता है, या कलर्ड फीदर्स मीन्स जो रंगीन पंख होते हैं, लॉन्ग हैंडल पर उसको एडजस्ट कर उसको बनाया जाता था। और रिजेंबलिंग वो कैसे दिखते थे? एक पोप कौन होते हैं? पोप होते हैं हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, जो रोम की जो चर्च कैथोलिक चर्च उसके हेड को हम क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं। जब उनका जनाजा प्रोसेशन क्या होता है? जुलूस। जब हम किसी सेरेमनी या फेस्टिवल में एक संगठित ऑर्गेनाइज तरीके से जब लोग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेशन, ठीक है, उसको हम जनाजा या जुलूस बोलते हैं। तो जो ये बनाए गए थे पहले पैरासोल्स, वो अब कहाँ पर यूज़ भी होते हैं? वो पोप के प्रोसेशन में यूज़ होते हैं। इन 1769 द मेसन एंटोनी, a store in Paris, was the first to offer umbrellas for rent to those caught in downpours and it became a common practice। 1769 में जो मेसन एंटनी था उसके स्टोर जो पेरिस में था, उन्होंने सबसे पहले अम्ब्रेला को रेंट पे दिया था ताकि लोग जो डाउनपोर मीन मूसलाधार बारिश में जो फंस जाते थे उनसे वो बच सके। उसके बाद वो कॉमन प्रैक्टिस बन गई, लोग अम्ब्रेला को खरीदने लग गए और यूज़ भी करने लग गए। बोसेंग थाईलैंड इज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडल अम्ब्रेलाज। देयर एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल इंक्लूड मैनी ब्यूटीफुल क्राफ्टेड अम्ब्रेलाज ऑन डिस्प्ले। देयर इज आल्सो अ परेड which is led by the local beauty queens all riding bicycles while holding an umbrella। बोसेंग थाईलैंड की एक जगह है जहाँ पर हैंडमेड अम्ब्रेलाज मैन्युफैक्चर की जाती बनाई जाती हैं। जो उनका अम्ब्रेला फेस्टिवल, एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल है, उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल सुंदर क्राफ्टेड माने चित्र बनाना अम्ब्रेला के ऊपर वहाँ पर बनाया जाता है और उसको डिस्प्ले किया जाता है फेस्टिवल को में दिखाने के लिए। वहाँ पर एक परेड भी होती है विच इज लेड बाय उनकी जो लोकल ब्यूटी क्वींस, जो औरतें महिलाएं हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और सभी क्या करती हैं? एक अम्ब्रेला लेते हैं और बाईसाइकिल को चलाते हुए वहाँ पर वो फेस्टिवल को मनाते हैं, जैसा इस पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है। इन बाली एट इंडोनेशिया में बाली जगह है, दे आर पुट अप अराउंड टेम्पल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। उनको फेस्टिवल्स के दौरान जो दे मीन्स यहाँ पर किसके बारे में बात की गई? अम्ब्रेलाज के बारे में बात की गई है। उनको अम्ब्रेलाज को क्या करते हैं? वो फेस्टिवल के दौरान टेम्पल्स के अराउंड वो रख देते हैं। एंड देन देयर इज अ नेशनल अम्ब्रेला डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th फरवरी अराउंड द वर्ल्ड। एक नेशनल अम्ब्रेला डे भी है जिसको 10 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का जो कंप्रीहेंशन पैसेज था वो मैंने पूरे चित्र से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, आसान हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी बार बोलता हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग है, खुद से करें और एक बार मेरे आंसर्स के साथ इसको मैच भी करें। फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रेला एंड पैरासोल ऑफ द डैश। क्या? मटेरियल, हैंडल, साइज या वेदर मटेरियल का यूज जो होता है वो डिफरेंस रहता है पैरासोल में। सेकंड है द वर्ड कैनोपी डज नॉट रेफर टू। कैनोपी का मीन्स क्या नहीं होता है? शेडेड, शेड देने के लिए। कवर्ड। एवनिंग सिनोनियम ऑफ कैनोपी है अगेन। तो एक्सपोज माने दिखा देना या दिखावा करना, ठीक है। तो एक्सपोज करने का इसका ये रेफर बिल्कुल नहीं करता है, कोई जिक्र नहीं करता इसके बारे में, हमें कोई एडवाइस या सजेशन नहीं देता है। कैनोपी शेडेड, कवर्ड और एवनिंग के लिए यूज़ होता है लेकिन एक्सपोज करने के लिए यूज़ नहीं होता है। थर्ड है द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ अम्ब्रेलाज, जैसा आपने ऊपर पढ़ा था। फोर्थ है द अर्लीस्ट नॉन पैरासोल्स वर मेड ऑफ फीदर्स, पाम लीव्स, क्लोथ या बोथ ए एंड बी। पाम फीदर्स और पाम लीव से बना है तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिफ्थ है द ट्रेंड टू गिव अम्ब्रेलाज ऑन रेंट फर्स्ट बिगेन इन चाइना, पेरिस, इंडिया, रशिया। पेरिस में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ये ट्रेंड अम्ब्रेला को भाड़े पर देने के लिए।